Come on. Are you seeing this? Wait. Come on! फिल्म की शुरुआत में कैरी व्हाइट पहली बार सार्वजनिक बाथरूम में नहा रही थी। उसने साबुन उठाया और अपने शरीर पर लगाने लगी। अचानक साबुन, जो अब खून से सना हुआ था, उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। कैरी ने अपने खून से सने हाथों को देखा और चीख उठी। उसे समझ नहीं आया कि यह उसकी पहली माहवारी थी। घबराई हुई उसने अपनी सहपाठियों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। स्थिति और भी खराब हो गई जब उसकी सहपाठियों ने उस पर बड़ी संख्या में सैनिटरी पैड फेंकना शुरू कर दिया। स्कूल की गुंडागर्दी करने वाली लड़की क्रिस हर्जिंसन ने भी अपना फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कैरी केवल बेबस होकर जमीन पर रोती रही जब तक कि एक शिक्षक ने हस्तक्षेप नहीं किया और दूसरों को उनकी क्रूरता से रोक दिया। लेकिन कैरी पहले ही इस अनुभव से डर गई थी। शिक्षक के थप्पड़ मारने के बाद ही वह शांत हो पाई। बाद में शिक्षक ने उसे धैर्यपूर्वक माहवारी के बारे में समझाया, लेकिन प्रधानाचार्य ने सुझाव दिया कि उसकी मां उसे स्कूल से ले जाए। यह खबर कैरी को डराने लगी। यहाँ तक कि पानी का डिस्पेंसर भी अचानक फट गया, जैसे कि कैरी के मन में कुछ चल रहा हो। उसकी मां उसके बचपन का एक बुरा सपना थी। सचमुच जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी मां अपना सिर दीवार से जोर जोर से टकरा रही थी। यह पता चला कि उसकी मां एक कट्टर धार्मिक अनुयायी थी, जो अपनी बेटी पर सार्वजनिक स्नान में नहाने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगा रही थी और अब उसे प्रायश्चित के माध्यम से मुक्ति पाने की आवश्यकता थी। कैरी को कोई सांत्वना नहीं मिली। इसके बजाय उसकी मां ने उसे बाइबल से मारा और फिर जबरदस्ती उसे एक छोटे से कोठरी में घसीट लिया। चाहे कैरी कितना भी रोती और विनती करती, उसकी मां अडिग रही। दीवारों पर मूर्तियां उसके दिल में डर भर देती थीं। तभी एक परेशान करने वाला दृश्य सामने आया। उस समय कैरी व्हाइट को एहसास नहीं हुआ कि एक डरावना दुस्वप्न अभी शुरू हुआ था। अगले दिन उसके सहपाठी उसके पीछे उसके बारे में फुसफुसाते रहे और उसके लॉकर पर अपमानजनक शब्द लिखे हुए थे। बेबस कैरी केवल बाथरूम में छिप सकी। वह समझ नहीं पा रही थी कि हर कोई उसे क्यों निशाना बना रहा है। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसके दिल में गुस्सा और बेबसी भर गई। अचानक उस पल आईना अचानक टूट गया। कैरी व्हाइट चौंक गई। उसने टूटे हुए टुकड़ों को देखा। उसे कुछ समझ में आया। फिर उसने अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों को उजागर किया, जिससे टुकड़े हवा में तैरने लगे, जो कैरी व्हाइट को बहुत उत्साहित कर गया। वह लाइब्रेरी गई और वास्तव में सुपर पावर्स के बारे में पता लगाया। जब उसने खिड़की के बाहर वस्तुओं को अपने विचारों से नियंत्रित होते देखा तो उसने एक खौफनाक मुस्कान दिखाई। इसके बाद उसकी शक्तियाँ और भी मजबूत हो गयीं। वह न केवल अपने आसपास की वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती थी, बल्कि भारी बिस्तरों को भी आसानी से उठा सकती थी। इस बिंदु पर उसे क्रिस हर्जिंसन द्वारा तंग किए जाने की कोई चिंता नहीं थी। दूसरी तरफ सुस्नेल, जो कैरी को परेशान करने में शामिल थी, अचानक दोषी महसूस करने लगी। उसे कैरी व्हाइट के प्रति पछतावा हुआ, इसलिए उसने अपने अमीर बॉयफ्रेंड टॉमी रॉस से कहा कि वह कैरी व्हाइट को प्रो में आने का निमंत्रण दे ताकि वह उससे हुई गलती का प्रायश्चित कर सके। उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि उसका आमतौर पर वफादार बॉयफ्रेंड मान गया। टॉमी रॉस खुशी खुशी कैरी व्हाइट के पास गया और उसे प्रो में आने का निमंत्रण दिया। हालांकि कैरी व्हाइट ने सोचा कि वे फिर से उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और घबराकर भाग गई। लेकिन टॉमी रॉस ने हार नहीं मानी और आखिरकार कैरी व्हाइट ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह उसके लिए प्यार की मिठास का पहला स्वाद था। उसने प्रोम के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। अपनी शाम की पोशाक चुनने लगी। इस समय उसे यह पता नहीं था कि वह एक बड़ी साजिश में फंस रही है, जो उसकी धार्मिक और शोषणकारी मां द्वारा बढ़ाई गई थी। कैरी व्हाइट एक अजीब और डरपोक व्यक्तित्व के साथ बड़ी हुई थी, जिससे वह अपने सहपाठियों के बहिष्कार का निशाना बन गई थी। जिम क्लास में शिक्षक ने उसे बॉल फेंकने के लिए कहा, लेकिन उसने गलती से एक सहपाठी के सिर पर मार दी, जिससे उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया। बाथरूम में उसे पहली बार माहवारी हुई, जो फिर से मजाक का विषय बन गई। उसके दुख की बात यह थी कि क्रिस हर्जिंसन ने उसके शर्मनाक पलों का वीडियो रिकॉर्ड किया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। इन अनुभवों ने कैरी व्हाइट को बहुत दर्द में डाल दिया। लेकिन जब क्रिस हर्जिंसन की वीडियो अपलोड करने की योजना का खुलासा हुआ तो उसने स्थिति को सुलझाने के लिए अपने पिता को लाया। सौभाग्य से शिक्षक ने क्रिस हर्जिंसन के फोन पर सबूत पाया, जिसे उसे प्रो में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया। क्रिस हर्जिंसन ने कैरी व्हाइट के खिलाफ एक द्वेष पाला और गुंडों के एक समूह को फार्म पर ले आई। उसने एक मजबूत सुअर चुना और उसे हथौड़े से मार डाला। फिर क्रिस हर्जिंसन ने सुअर का सारा खून निकाल लिया। इस बीच कैरी व्हाइट को आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। वह खुशी खुशी प्रोम की तैयारी कर रही थी, क्योंकि लोकप्रिय अमीर छात्र टॉमी रॉस ने उसे अपने साथ जाने का निमंत्रण दिया था। हालांकि
उसकी तैयारी ने उसकी माँ का विरोध पैदा किया। उसकी माँ ने सोचा कि पुरुष केवल उसकी बेटी के शरीर को चाहते हैं और उसने कैरी व्हाइट को जाने से सख्ती से मना कर दिया। उसी समय टॉमी रॉस अपनी लग्जरी कार में उनके दरवाजे पर पहुंचा, जिससे कैरी व्हाइट का गुस्सा भड़क गया। उसने अपनी माँ को एक इशारे से चुप करा दिया, फिर उसे एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने राहत महसूस की और टॉमी रॉस के साथ प्रो में चली गई। इस समय तक छात्र पहले से ही मजे कर रहे थे और कैरी व्हाइट ने भी अपने आप को छोड़ दिया और टॉमी रॉस के साथ नाचने लगी। पहली बार किसी लड़के के साथ नाचने पर उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन टॉमी रॉस के देखभाल करने वाले इशारों ने उसे अभूतपूर्व खुशी और खुशी का अनुभव कराया, जिसने उसके पिछले उत्पीड़न की छाया को पूरी तरह से मिटा दिया। प्रोम के अंत में सभी ने अपने प्रोम किंग और क्वीन के लिए वोट दिया। स्टेज पर सुंदर सिंहासन देखते हुए कैरी व्हाइट ने इच्छा की कि उसे उनमें से एक पर बैठने का मौका मिले। जब होस्ट ने जोर से परिणाम घोषित किए तो कैरी व्हाइट चौंक गई जब उसने पाया कि वह और टॉमी रॉस वास्तव में प्रोम किंग और क्वीन चुने गए थे। इस तरह सभी की नजरों के सामने वे अपने सिंहासनों की ओर बढ़े, अपने स्पॉटलाइट के क्षण का अनुभव करते हुए। उन्हें यह पता नहीं था कि उनके सामने एक लंबी योजना वाली साजिश चल रही थी। भव्य ग्रेजुएशन प्रोम में एक बाल्टी गहरे लाल पेंट अचानक ऊपर से गिर गई, जिससे कैरी व्हाइट चौंक गई। लेकिन यह वही खत्म नहीं हुआ। कैरी के बुली होने का वीडियो बड़े स्क्रीन पर चलने लगा और अनगिनत हंसी का शोर पूरे स्थान में गूंजने लगा। इस पल में इंसान की बुराई सामने आई। शर्म से भरकर कैरी व्हाइट वहां से जाना चाहती थी, लेकिन अचानक गिरी पेंट की बाल्टी ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया, जो एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे प्यार दिखाया था, और वह उसकी आंखों के सामने दुखद मौत मरा। यह कैरी व्हाइट के दिल की आखिरी रक्षा को पूरी तरह तोड़ दिया। वह गुस्से से भर गई। जब टीचर उसे सांत्वना देने आया तो उसने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। कैरी व्हाइट अब अपने अंदर का गुस्सा नहीं रोक सकी। उसकी आंखों की पुतलियां लगातार फैलने लगीं और उसके शरीर से पेंट अचानक हट गया। सहपाठियों ने उसके अंदर के क्रोध को महसूस किया और कैरी व्हाइट की बदले की कहानी शुरू होने वाली थी। क्रिस हर्जिनसन, जो इस सब की मास्टरमाइंड थी, सबसे पहले भागी। लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे, लेकिन दरवाजे तुरंत बंद हो गए। पहला व्यक्ति जिसे कैरी व्हाइट खत्म करना चाहती थी, वह पुरुष टीचर था जिसने उसे परेशान किया था। एक हाथ के इशारे से वह आदमी तुरंत कीमा बन गया। एक और बेवकूफ ने सीन रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कैरी व्हाइट ने एक झटके में मार दिया। इसके बाद उन दो बहनों की बारी थी जिन्होंने बुली वीडियो चलाया था। कैरी व्हाइट ने उन्हें गिरा दिया और देखा कि वे कुचलकर मारी गईं। फिर टीना की बारी आई, जिसने वीडियो बनाया था। कैरी व्हाइट ने दो बिजली के कोड़ों को नियंत्रित किया और उसे मारती रही जब तक वह आग में धकेल नहीं दी गई। इस बीच बगल में खड़ा टीचर बिना दया के कैरी व्हाइट ने गला घोंट दिया, लेकिन कैरी व्हाइट अपनी अंतरात्मा को पकड़ते हुए उस टीचर की देखभाल को याद करती है और उसे पूरी तरह खत्म करने से बख्श देती है। अब वह व्यक्ति जिसे वह सबसे ज्यादा खत्म करना चाहती थी, वह मुख्य अपराधी थी। कैरी व्हाइट ने उसका पीछा किया और देखा कि क्रिस हर्जिनसन गाड़ी चला रही थी। उसने जमीन पर जोर से कदम रखा, जिससे दरारें क्रिस हर्जिनसन की दिशा में बढ़ने लगीं। इसके तुरंत बाद उसने धरती को नियंत्रित करके कार को रोक दिया। हालांकि जब क्रिस हर्जिनसन ने वापस मुड़कर गैस पेडल को दबाया तो वह कैरी व्हाइट को कुचलने की कोशिश कर रही थी। वह मौके पर ही मर गई, लेकिन क्रिस हर्जिनसन को कोई पछतावा नहीं था। उसने कार को नियंत्रित किया और कैरी व्हाइट को फिर से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन अब कार कैरी व्हाइट के नियंत्रण में थी। उसने पूरी ताकत से कार को उठाया और एक पल के लिए आंखों में आंखें डाली। कैरी व्हाइट के दिमाग में बुली होने के दृश्य चमक गए। क्रिस हर्जिनसन के कृत्य माफ करने लायक नहीं थे। बिना हिचकिचाए कैरी व्हाइट ने कार को पास के गैस स्टेशन में फेंक दिया। उसे चिंता थी कि क्रिस हर्जिनसन मर नहीं गई होगी। उसने कार में आग लगा दी। इसके साथ ही बदले की कहानी खत्म हो गई। वह घर लौट आई, अपने शरीर से सारा पेंट धोया और फिर अपनी माँ की बाहों में गिर गई, अपने आंसू बहाते हुए। अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ ने अचानक चाकू उठाया और कैरी व्हाइट को मार दिया। उसकी माँ वहाँ नहीं रुकी। वह कदम दर कदम कैरी व्हाइट की जान लेने के लिए बढ़ती रही। जैसे ही उसकी माँ घातक वार करने वाली थी, कैरी व्हाइट ने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके उसे रोक दिया। इस क्षण अनगिनत फेंकने वाले चाकू उसकी माँ के चारों ओर घिर गए। अगले ही पल उसकी माँ दीवार में धंस गई। जैसे देवी देवता जिन्हें वह पूजती थी, अपनी माँ को आखिरी सांसें लेते देख कैरी व्हाइट अपराध बोध से भर गई। उसने चाकू को निकाला और अपनी माँ को अपनी बाहों में लिया। हालांकि उसी समय सू स्नेल अचानक एहसास से प्रेरित होकर वहाँ आई। उसने कैरी व्हाइट से माफी मांगी और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन अपनी माँ को मारने वाली कैरी व्हाइट खुद को माफ नहीं कर सकी। उसने सब कुछ खत्म करने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों को छोड़ने की तैयारी की। सू स्नेल उसे रोकने के लिए आगे आई,
लेकिन कैरी व्हाइट ने सुस्नेल के अंदर एक बच्चे की उपस्थिति को महसूस किया और उन्हें दोनों को नष्ट नहीं कर सकी। कैरी व्हाइट ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और सुस्नेल को दूर धकेल दिया। फिर उसने अपनी माँ के साथ सब कुछ खत्म कर दिया। ज्यादा समय नहीं बीता, सुस्नेल कैरी व्हाइट की कब्र के सामने खड़ी थी। जब उसने ग्राफिटी से ढकी कब्र को देखा तो उसके दिल में मिश्रित भावनाएं भर गईं। उसने अपनी लाई हुई फूलों को कब्र पर रख दिया और अचानक उसके पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल उसने खुद को ऑपरेटिंग टेबल पर पाया। तीव्र दर्दनाक चीखों के बीच वह दुस्वप्न से जाग गई, यह महसूस करते हुए कि कैरी व्हाइट की बुराई अब उसके बच्चे तक पहुंच गई थी। और इसी तरह फिल्म खत्म हो गई। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।